ओके। तो देखिए ये जो है यहाँ पर आपको ओबी बार इज इक्वल टू क्यू बार है, इस फिगर से हमें क्या मिलेगा, ओबी बार इज इक्वल टू क्यू बार अगर है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ओके, हाँ आखिरी का लीजिए सर, आखिरी का लीजिए, हाँ ओके। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, नाउ ओसी बार इज इक्वल टू आर बार, ओ ए बार इज इक्वल टू पी बार, एडी बार इज इक्वल टू क्यू इंटू कॉस थीटा, एसी बार इज इक्वल टू क्यू बार। ओके, तो ये जो सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ओसी की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, आर को पुट करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इक्वेशन 3 क्या है, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, पी को पुट करेंगे। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू एडी, 2OA इंटू एडी। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, 2OA इंटू एडी जो है इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, उसे लास्ट में लिया है। और जो आखिरी का जो इक्वेशन 3 के अंदर जो एसी स्क्वायर है, एसी स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, क्यू को पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। सो हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर टर्म्स को क्या किया है, अरेंज किया है। ओके, पी स्क्वायर के बाद हमने क्यू स्क्वायर लिया है, क्यू स्क्वायर किसके जगह पर पुट करना है, हमें एसी स्क्वायर की जगह पर पुट करना है। ओके, सिर्फ हमने इस इक्वेशन के अंदर क्या किया है, सिर्फ हमने क्या किया है, ओ ए स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर को ओ ए स्क्वायर की जगह के पास हमने एसी स्क्वायर को लाया है, बाकी का पूरा इक्वेशन एज इट इज है। ओके, पी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, 2pq cos थीटा कहाँ से आता है, 2 इंटू ओ ए इंटू ओडी एडी है। ओके, तो 2 इंटू ओ ए की जगह पर p पुट किया, एडी की जगह पर q cos थीटा पुट किया। ओके, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या आता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या, सभी को कुछ डाउट्स है इसके अंदर, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या? सभी को बात क्लियर है क्या यस यहाँ सर। तक, या फिर कुछ डाउट्स है? ओके, ऋषिकेश सर अगला पेज लीजिए। हाँ ओके, तो देखिए अब हमें हमारा इक्वेशन क्या आया था। ओके, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर 2pq cos थीटा आया था। ओके, अब यहाँ पर आर स्क्वेयर है। ओके, अगर आर स्क्वेयर का अगर हमें स्क्वेयर अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आरएचएस में जो वैल्यूज है उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा। ओके, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर का हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके, तो ये था इसका मैग्नीट्यूड। क्या आता है इसका मैग्नीट्यूड के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है हमने अभी देखा है। ओके, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो इसीलिए बताया था। ओके, तो ये फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, आर बार इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, सेम फॉर्मूला है, किससे आया, ऊपर का जो इक्वेशन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, उसी को हमने उसका स्क्वायर रूट अंडर रूट स्क्वायर निकाला है, आर स्क्वायर का स्क्वायर हटाया और राइट हैंड साइड के टर्म्स को क्या किया, अंडर रूट में पुट कर दिया। ओके, तो ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। किसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, आर बार का। आर बार क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले से हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके, बट यहाँ पर हमें क्या मिला, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला, बट इसकी डायरेक्शन भी हमें फाइंड करनी है। तो उसके डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, वो आगे है। ओके, चलिए नीचे लीजिए। यहाँ तक क्लियर है क्या, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कहाँ से आता है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, या फिर कुछ डाउट्स है इस डेरिवेशन के अंदर? आई होप सो कि किसी को कुछ डाउट्स नहीं होगा, अगर डाउट्स होगा भी तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो देखिए अब ये था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट हो गया। ओके, बट देन नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर बार। ये सिर्फ हमने क्या फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। ओके, बट हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन भी फाइंड करना है। ओके, अगर इसका डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो इसके लिए फिर से वही फिगर। ओके, एक बार फिर से मैंने यहाँ पर ये फिगर फिर से ड्रॉ की आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब देखिए अगर इसका डायरेक्शन अगर फाइंड करना है, यानी कि हमें क्या करना है, फॉर द डायरेक्शन ऑफ आर बार वी हैव टू फाइंड एंगल अल्फा मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर आर बार विद पी बार। ओके, अब देखिए जो आर बार यानी कि ओसी जो डायगोनल है, इसने जो एंगल
क्रिएट किया है विथ पी बार, ओके, विथ ओए, यानी कि पी बार के साथ जो एंगल क्रिएट किया है अल्फा, उसकी अगर हमें वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी कि हमने क्या फाइंड कर लिया, डायरेक्शन ऑफ, हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का हमने डायरेक्शन फाइंड कर लिया। ओके, सो अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको वो जो एंगल मेड किया है रिजल्टेंट वेक्टर ने पी बार के साथ जो एंगल मेड किया है तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगी। उसकी वैल्यू अगर आपने फाइंड की तो आपने उसका डायरेक्शन फाइंड कर लिया। ओके, अब देखिए अगर उसका अगर आपको एंगल का अगर आपको वैल्यू अगर फाइंड करें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। ओके, तो देखिए सिमिलरली इन ट्रायंगल ओडीसी, फिर से देखिए ट्रायंगल ओडीसी यानी कि सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है ओ, देन नेक्स्ट डी, देन नेक्स्ट सी। ओके, ओडीसी ट्रायंगल के अंदर देखिए अब हम इस ट्रायंगल के लिए क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan का फंक्शन हम यूज करेंगे। tan का फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन रहती है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड रहती है। अब यहाँ पर थीटा कौन सा है, अल्फा है। ओके, तो देखिए इस अल्फा के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, सीडी है या फिर डीसी है। सीडी और डीसी है कि है डीसी, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है, ओडी है, तो डीसी डिवाइडेड बाय ओडी आएगा। ओके, अगर डीसी डिवाइडेड बाय ओडी आता है तो इज इक्वल टू डीसी डिवाइडेड बाय ओडी का हमें टोटल वैल्यू पता नहीं है, बट ओडी का टोटल वैल्यू पता नहीं है, बट ओडी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओडी इज इक्वल टू ओए प्लस एडी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ओडी की जगह पर क्या करेंगे, ओए प्लस एडी को पुट करेंगे, तो ये हो जाता है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डीसी डिवाइडेड बाय ओए प्लस एडी हो जाएगा। ओके, ओए प्लस एडी कहाँ से आता है, ओडी की टोटल वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, ओडी को हमने क्या किया, ओए प्लस एडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट नीचे लीजिए सर। ओके, ये था tan अल्फा। ओके, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, डीसी डिवाइडेड बाय ओए प्लस एडी। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी। ओके, अब ट्रायंगल एडीसी के अंदर देखिए। ओके, ट्रायंगल एडीसी कहाँ पर है, ट्रायंगल एडीसी। ओके, एडीसी। ओके, एडीसी। ओके, इसके अंदर थीटा कहाँ पर है, ए एंगल पर थीटा है। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन फंक्शन यूज करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, क्या डेफिनेशन है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की क्या डेफिनेशन है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा को अपोजिट साइड कौन सी है, डीसी है, और हाइपोटेनियस कौन सा इस ट्रायंगल के अंदर, एसी क्या है, हाइपोटेनियस है। ओके, जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, अब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, एसी है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या है, डीसी डिवाइडेड बाय एसी हो जाएगा। अगर डीसी डिवाइडेड बाय अगर एसी होता है तो डीसी की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो डीसी इज इक्वल टू क्या आएगा, एसी इंटू साइन थीटा आएगा। एसी इंटू साइन थीटा यानी क्या, एसी की जगह पर हम क्या करेंगे, एसी की वैल्यू हमें पता है, क्यू बार आती है एसी की वैल्यू, जैसे कि ओबी इज इक्वल टू एसी आएगा। फिगर के अंदर देखिए ओबी इज इक्वल टू एसी आएगा। ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड से पैरेलल है और इक्वल है। ओके, पैरेललोग्राम के दो साइड से पैरेलल एंड इक्वल है, तो वो भी अगर क्यू बार है तो एसी भी क्या आएगा, क्यू बार आएगा। तो हेंस देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू एसी इनटू sin थीटा। सो एसी की जगह पर हम क्या करेंगे, सिर्फ क्यू को हम पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू साइन थीटा हो जाएगा। सो डीसी की वैल्यू क्या मिलती है हमें, क्यू इंटू साइन थीटा हमें वैल्यू मिलती है। ओके, तो इसे हम क्या नाम देंगे, ए, इक्वेशन ए नाम देंगे। ओके, इस इक्वेशन को क्या नाम दिया हमने, इक्वेशन ए दिया। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, सिमिलरली हमने क्या किया, साइन साइन का फंक्शन यूज किया। अब हम क्या करेंगे, कॉस का फंक्शन यूज करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस रहता है। अब थीटा को एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडीसी ट्रायंगल के अंदर एडी है और हाइपोटेनियस का है, एसी है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी डिवाइडेड बाय एसी हो जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू अगर एडी बाय एसी होता है तो हमें एडी की वैल्यू क्या मिलेगी, एडी इज इक्वल टू एसी इंटू कॉस थीटा मिलेगा। ओके सर, एक बार नीचे लीजिए, स्लाइड कीजिए ऊपर उसे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाय एसी मिलेगा। तो एडी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एडी इज इक्वल टू एसी इंटू कॉस थीटा मिलेगा। एसी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू को पुट कर सकते हैं फ्रॉम द फिगर। ओके, तो क्यू को हमने पुट किया वहां पर, क्यू इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सो एडी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू कॉस थीटा। इससे हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन बी नाम देंगे। अब ये जो इक्वेशन ए एंड बी है, ओके, ए एंड बी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डीसी डिवाइडेड बाय ओए प्लस एडी। तो हम डीसी की जगह पर क्या पुट करेंगे, क्यू साइन थीटा, एंड देन नेक्स्ट ओए प्लस एडी है, एडी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, क्यू कॉस थीटा, एंड देन नेक्स्ट ओए, ओए की तो वैल्यू हमें पता है, ओए की जगह पर क्या पुट करना है, हमें पी बार को पुट करना है।
तो उस इक्वेशन के अंदर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा। q sin थीटा कहाँ से आया, डीसी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कहाँ पर फाइंड की थी, इक्वेशन नंबर ए के अंदर। ए के अंदर हमने फाइंड किया था डीसी इज इक्वल टू q cos थीटा, तो इसलिए हमने डीसी की जगह पर क्या पुट किया, q sin थीटा पुट किया, डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा आता है। p प्लस cos थीटा कहाँ से आया है, डिवाइड में इक्वेशन 1 के अंदर देखिए OA प्लस ADA, OA की जगह पर फ्रॉम द फिगर OA की वैल्यू क्या है, p बार है, तो OA की जगह पर हमने p पुट किया, प्लस AD है, AD की वैल्यू हमने इक्वेशन p में फाइंड की थी, AD इज इक्वल टू q cos थीटा, तो इसलिए वहां पर क्या होगा, p प्लस q cos थीटा होगा। अब एक किसकी वैल्यू है, tan अल्फा की वैल्यू है, बट आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, किसका, रिजल्टेंट का। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आपको tan अल्फा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके सर, नीचे लीजिए। ओके, tan अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिली, q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। ओके, बट आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ अल्फा फाइंड करना है, तो इसलिए आप क्या करोगे, tan को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे। जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड से दूसरे साइड पर अगर ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। ये थी हमें डायरेक्शन की वैल्यू। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, और इससे जो वैल्यू हमें मिलेगी अल्फा की, वो क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर रहेगी। ओके, तो ये था डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला। ओके, ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला था। ओके, कुछ डाउट्स है क्या यहाँ तक किसी को, इसके अंदर किसी को कुछ डाउट्स है क्या, इसके अंदर किसी को कुछ डाउट्स है क्या डायरेक्शन के अंदर, एनीबडी एनीवन, किसी को कुछ डाउट्स है क्या, क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। स्टूडेंट सभी को क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ पर हमारा आज का डेरिवेशन खत्म होता है। कुछ डाउट्स है क्या इसके अंदर, किसी को कुछ डाउट्स है क्या, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो, कोई ऐसी वैल्यू, लास्ट स्टेप अगेन एक्सप्लेन करना है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो देखिए लास्ट स्टेप के अंदर क्या है, तो देखिए हमने क्या किया, सिर्फ ए एंड बी की हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, डीसी डिवाइडेड बाय ओए प्लस एडी है। इक्वेशन 1 तो क्लियर है आप सभी को, तो उसके अंदर हमने क्या किया, डीसी डिवाइडेड बाय ओए प्लस एडी है, डीसी की जगह पर हमने क्या पुट किया, क्यू साइन थीटा पुट किया। क्यू साइन थीटा कहाँ से आता है, वो हमने देखा है, इन ट्रायंगल एडीसी साइन थीटा इज इक्वल टू डीसी डिवाइडेड बाय AC। ओके, so hence therefore DC is equal to AC into sin theta। so AC की जगह पर हमने क्या पुट किया, Q को पुट किया, so वहां पर इक्वेशन क्या हुआ, Q into sin theta हुआ। ओके, देन नेक्स्ट सिमिलरली हमने इन ट्रायंगल ADC, सिमिलरली हमने क्या किया, sin थीटा की जगह पर cos थीटा को अप्लाई किया, so cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, AC डिवाइडेड बाय AD डिवाइडेड बाय AC मिलेगा, और AC की AD की वैल्यू हमें क्या मिलती है, AC into cos थीटा। तो AC की जगह पर हमने Q को पुट किया, so AD इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, Q into cos थीटा हुआ। ओके, सो सेम, और ये जो दोनों वैल्यू है एडी एंड डीसी की वैल्यूज हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया। इक्वेशन 1 क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू डी डीसी डिवाइडेड बाय ओए प्लस एडी है। तो डीसी की वैल्यू हमने फाइंड की, एडी की वैल्यू हमने फाइंड की, ओए की वैल्यू हमें फ्रॉम द फिगर पता है, ओए इज इक्वल टू पी बार है। तो ये सारी वैल्यूज हमने tan अल्फा इज इक्वल टू डीसी डिवाइडेड बाय ओए प्लस एडी के अंदर पुट की। तो tan अल्फा हमारा क्या होता है, इससे tan अल्फा इज इक्वल टू आता है हमारा q इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। ओके, सो हेंस इस तरह से हमें tan अल्फा इज इक्वल टू q इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा मिलता है। बट हमें tan अल्फा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, बट अल्फा के साथ यहाँ पर क्या है, tan है। ओके, अब अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एक साइड से दूसरे साइड पे और अगर ट्रांसफर होता है, यानी कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन अगर एलएचएस से आरएचएस पे ट्रांसफर होता है, या फिर आरएचएस से एलएचएस पर अगर वो ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होते समय कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे ये प्लस साइन अगर लेफ्ट साइड से अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है, वो क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ओके, अगर माइनस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है, तो उसका क्या होता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कोई भी फंक्शन अगर साइड चेंज करता है, तो उसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ओके, इनवर्स हो जाता है। तो इसी तरह से क्या हुआ, सेम यहाँ पर
tan अल्फा था, तो tan हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, सो हमें अल्फा की वैल्यू मिली, अल्फा इज इक्वल टू tan जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तब उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स क्या, tan रेस टू -1 आएगा। ओके, अब ये जो tan रेस टू -1 रहता है, इसकी वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी पड़ती है, आपको लॉग टेबल्स के अंदर आपको इसकी वैल्यूज मिलती है। ओके, लॉग टेबल जो रहता है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको लॉग टेबल आपके पास रहेगा, तब लॉग टेबल के अंदर आपको tan इनवर्स की वैल्यू आपको मिलती है। ओके, अब इसका जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अल्फा अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला रहेगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट q इंटू साइन थीटा। q की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर दी हुई रहती है, साइन थीटा की वैल्यू भी हमें दी हुई रहती है, p की वैल्यू भी हमें दी हुई रहती है, q cos थीटा की भी वैल्यू हमें दी गई रहती है, ओके, q की वैल्यू भी दी गई रहती है। सिर्फ हमें फाइंड क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करने, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा tan इनवर्स, फॉर एग्जांपल tan इनवर्स 50.04 आता है। ओके, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, tan इनवर्स क्या है हमारा, tan इनवर्स 50.04 है। तब आप लॉग टेबल यूज करोगे, लॉग टेबल के अंदर आप tan इनवर्स का टेबल फाइंड करोगे, उसके अंदर 50.04 के लिए क्या वैल्यूज है वो आप फाइंड करोगे, उसके बाद आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अभी tan इनवर्स क्या रहता है, ये कैसे फाइंड करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको tan इनवर्स क्या रहता है वो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है क्या सभी को, या फिर कुछ डाउट्स है? श्रेयस पाटिल क्लियर है क्या? मंदार, यस इधर सर। चला गया मंदार, श्रेयस, मंदार, नेक्स्ट केशव, आदित्य, क्लियर है क्या सभी को? प्रद्युम्न, क्लियर है सर। हाँ सर। सुयश, आकाश, महाजन, केशव, Clear, दानिश, sir. Clear. आविष्कार एंड ऑल द आदित्यस, Sure, sure. क्लियर है क्या, या फिर कुछ डाउट्स है इसके अंदर? ओके, Sir, एक बात clear all. ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा, बुक्स की जगह आप इसे रेफर कीजिएगा। ओके, बुक्स के अंदर आपको बहुत वास्ट दिया है। ओके, ये शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, ये शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बुक्स की जगह पर आप इसे ही रेफर कीजिएगा। ओके, ये सभी को सेंड कर दिया जाएगा आज। ओके, उसके सर वो जो मैंने आपको इमेजेस भेजे वो सभी को सेंड कर दीजिए। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको क्या दिया है वो हम देखेंगे। ओके, अब हम आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया है वो हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, अब देखिए ये आपका टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर देखिए कितना वास्ट दिया है आपको। डेरिवेशन देखिए, सबसे पहले फिगर दिए है, देन उसके बाद स्टेटमेंट दिया है, देन उसके बाद ओसी इज इक्वल टू आर वाले बहुत डीप में दिया है। देन नेक्स्ट उसके बाद ये था हमारा डेरिवेशन आज का, जो कि हमने आज के लेक्चर में देखा है। ओके, और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया है। ओके, 2.3 के अंदर एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, वो एग्जाम्पल भी आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ओके, एग्जाम्पल्स तो वैसे हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने वाले हैं। और ऋषिकेश सर, वो जो मैंने आपको इमेजेस सेंड किए थे वो सभी को सेंड कर दीजिएगा। ओके, क्लियर है क्या, आज जो मैंने टीच किया है इसके अंदर किसी को कुछ डाउट्स है क्या? आई होप सो कि सभी को क्लियर हो चुका होगा आज का पॉइंट्स, आज का डेरिवेशन। ओके, ऑल क्लियर। ओके, ओके,
तो कल के लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे या फिर कोई और 3 पॉइंट देखेंगे कल के लेक्चर में। ओके, तो आप सभी एक बार इसे घर पर देख लीजिएगा। इस डेरिवेशन को सर वो इमेजेस सभी को सेंड कर देंगे। ओके, एक बार फिर से इसे राइट अप कर लीजिएगा, एक पेज के ऊपर राइट कीजिए। ओके, सभी स्टूडेंट्स को मैं एक दे रहा हूँ। ओके, सभी ध्यान से सुनिए। ओके, आज का जो डेरिवेशन मैंने आपको टीच किया है, ओके, डेरिवेशन आप सभी को एक सेपरेट पेज के ऊपर राइट करना है, उसका स्टेटमेंट उसके फिगर के साथ। ओके, जो ऋषिकेश सर आपको सेंड करेंगे। ओके, तो जो आपको सेंड करेंगे वही आपको राइट करना है। ओके, और कल मैं सभी का चेक करूंगा। ओके, आपको सभी को शो करना पड़ेगा ये राइट अप। ओके, सभी के लिए ये कंपलसरी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आज के लिए स्टॉप करेंगे यहाँ पर इस। ओके, हाँ ऋषिकेश सर, हाँ ऋषिकेश सर, ऋषिकेश सर, ऋषिकेश सर, रिंकुनी ऋषिकेश सर। ओके, देखिए ये जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको 11 के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आपको पूछा जाता है, 11 के एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके जो फॉर्मूले उसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको जेडब्ल्यू के एग्जाम में आता है या फिर एनडीए के एग्जाम में आता है। बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, इसलिए इसे इतने अच्छे से हमने प्रिपेयर किया है। ओके, ऋषिकेश सर, ऋषिकेश सर, ओके, एक बार सभी इसे पढ़ लीजिएगा। आज का जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सभी स्टूडेंट्स इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, ऋषिकेश सर, he is not there might be ऋषिकेश सर, he is not there he is not there सभी might स्टूडेंट्स be वेट कीजिएगा, एक 5 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। ऋषिकेश सर आपको रिस्पॉन्स करेंगे, एक 5 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। ओके, मंदार आपका हैंड रेज है। मंदार, मंदार आपका हैंड रेज है, कुछ डाउट्स है क्या? ऋषिकेश सर कहाँ पर चले गए? डब्बा भाई